जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कहे कबीर सुन महल में दिया ना बरिले, आसन सो मत डोल रे, आसन सो मत डोल रे, आसन सो मत डोल रे। आपका जीवन शून्य महल के समान है, इसमें ज्ञान का दीपक जलाओ। अपने आसन से नियम से डगमगाओ मत, नियम के राह पर दृढ़ता से चलते रहो और ज्ञान का दीपक जलाकर अपनी जिंदगी की बगिया का सोनापन मिटा लो, आपका कल्याण होगा। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कबीर साहब कहते हैं फिर आपको बहुत आनंद मिलेगा, अनहद ढोल तुम्हारे जीवन में बजेगा, कभी भी आनंद कम नहीं होगा। आप सबका जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। न्यामतपुर चक महमूद की पावन धरा पर जिन जिन भक्त मंडल के द्वारा ये दोनों गांवों के सहयोग से समागम संपन्न हो रहा है, अनिरुद्ध शाह हों, चाहे कपिल देव यादव हों या अशोक यादव हों या XYZ कोई भी हों, सबको व्यास गादी शुभकामना दे रही है कि आपने बहुत महान कार्य किया है। सदगुरु कबीर साहिब ने बीजक में कहा है कि मनुष्य संसार में जन्म तो मनुष्य के रूप में लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी कुसंगत के कारण पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की तरह व्यतीत होने लगती है। पशु तो 4 पैर के होते हैं, सींग और पूंछ उनके होती है, और पशुओं की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। मनुष्य जन्म पाने के बाद कबीर साहब कहते हैं कि मानुष होकर ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। बड़ी महत्वपूर्ण बात कबीर साहब समझा रहे हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म तो हो गया, देखने वाले लोग भी कहने लगे ये भी मनुष्य है, लेकिन साहब कहते हैं उसके आचरण मनुष्य जैसे नहीं, डांगर ढोर जैसे। डांगर कहते जानवर को, ढोर कहते पशु को। जानवर जैसी उसकी जिंदगी है। कबीर साहब ने मनुष्य को डांगर ढोर कहा है। 2 पैर होने से कोई मनुष्य नहीं होता है, दिमाग होने से कोई इंसान नहीं बन जाता है। सद्बुद्धि संस्कार के बिना मनुष्य जानवर से ज्यादा खतरनाक जानवर होता है। कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ शांति से रहना चाहिए, कहाँ हंसना चाहिए। आदमी को रोना और हंसना और बोलना और चलना ये तो बचपन से ही आ जाता है, बात करना भी आ जाता है, लेकिन कहाँ पर क्या बात करना चाहिए ये जिंदगी भर नहीं आता है। कहाँ पर हंसना चाहिए, कहाँ पर रोना चाहिए, कहाँ पर शांत रहना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब किसके साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए,
ये उसको जिंदगी भर सीखना पड़ता है। फिर भी कितने लोगों को आता ही नहीं है। जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ खीसे काढ़ता आदमी, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बकबक करता है, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप बैठा रहता है, और जहाँ रोना नहीं चाहिए वहाँ रोने बैठ जाता है, जहाँ सोना नहीं चाहिए वहाँ ऊँघने लग जाता है, और जहाँ पर लोगों से प्रेम करना चाहिए वहाँ गुस्सा करने लग जाता है। यही मनुष्य को पशुता में बदलने वाली चीज होती है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए और संस्कारों को संभालना चाहिए कि हमें कहाँ कब कैसे क्या करना चाहिए। अगर ये दाल में नमक डालना चाहिए कि चावल में नमक डालना चाहिए? नमक तो डालना है, पर दाल में डालना है कि चावल में डालना है? खीर में नमक डालना है कि सब्जी में नमक डालना है? तुमने सब्जी में शक्कर डाल दी और खीर में नमक डाल दिया, खीर भी बर्बाद हो गई, सब्जी भी बेकार हो गई। याद रखना भाइयों बहनों, तुम्हारे पास में नमक भी है और शक्कर भी है और मिर्ची भी है, लेकिन कहाँ पर किसका प्रयोग करना है ये आपको कला सीखनी पड़ेगी। मनुष्य होय के ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोड़। साहब कहते हैं मनुष्य हाथी घोड़ा हो गया। घोड़ा क्यों कहा इसको? घोड़ा इसलिए कहा कि जैसे घोड़ा अहंकार में हिनहिनाता है, और जैसे घोड़ा दुलत्ती चलाता है, घोड़ा के पीछे जाओ तो खतरा ही खतरा है, दोनों लात एक साथ मारता है। आगे के लात पे खड़ा रहता है, कितना उसके शरीर में ताकत है सोचो। आगे के पैरों पर पूरा वजन टांग लेता है और पीछे के दोनों पैर उठा के मार देता है। मैं इस पर गौर किया कि उसके शरीर में जंप कितनी है। तो आदमी को घोड़ा कहा है कि ये घोड़ा की तरह आदमी है, घोड़ा की तरह हिनहिनाता है, अहंकार करता है, और घोड़ा की तरह आदमी को तंग भी करता है। और घोड़े में भी कुछ गुण हैं। घोड़ा भी अपनी पीठ पर बिठा करके तुम्हें सवारी करा देता है। वो आदमी तो इतना बड़ा घोड़ा है कि वो पीठ पर भी नहीं बिठा सकता है। ये बहुत खतरनाक घोड़ा है। और इसको हाथी भी कहा, कबीर साहब ने कहा ये हाथी भी है। जैसे हाथी मतवाला होता है काम वासना में, ऐसे ये भी मतवाला है, ये साधारण नहीं है। व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, ये मनुष्य इतना कामी पुरुष है, इसकी काम वासना इतनी विचित्र है कि जिसका रिकॉर्ड टूट गया। शादी करता है जिस पत्नी से, उसको धोखा देकर दूसरी स्त्री में फंस जाता है। अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष में फंस जाते हैं। व्यभिचार करते रहते हैं। हाथी का मतलब है, हाथी क्या करता है? मतवाला होता है। मतवाला यानी हाथी बहुत कामी भी होता है और हाथी बहुत क्रोधी भी होता है। हाथी को जब क्रोध आता है तो दीवार गिरा देगा, गाड़ी उठाकर फेंक देगा, तुम्हारा स्कूटर उलट देगा, लात से रौंद देगा, फिर तुमको भी 2 लात मार देगा, रौंद के चला जाएगा। हाथी की गुस्सा बहुत खतरनाक होती है। कितने लोगों की हाथी जैसी गुस्सा होती है। एक सिविल इंजीनियर मुझको मिला तो बोला कि मेरी गुस्सा ने मेरे घर को तबाह कर डाला। मेरे माता पिता ने मेरा कहना नहीं माना तो मैंने नौकरी छोड़ दी, 40-50 हज़ार रुपये महीने की। फिर मैं दारू पीना शुरू किया, घर बर्बाद कर डाला, परिवार बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा ये तो हाथी जैसा मतवालापन है, बिना विवेक का काम किया। बोले फकत हाल हो गया, आज 80 हज़ार वेतन होता, कार में चलता और बंगला होता है, लेकिन आज मजदूर भी हमसे अच्छे हैं, इतना मैं क्रोध में बर्बाद हुआ हूँ। आदमी क्रोध में आकर नौकरी छोड़ देता है, क्रोध में आकर के अपना रास्ता बदल देता है,
क्रोध में आकर के दूसरों से विरोध पैदा कर लेता है, क्रोध में आकर के अपने कर्तव्य को भूल जाता है, क्रोध में आकर के माँ बाप को गाली बक देता है, और क्रोध में आकर के आदमी का मर्डर भी कर देता है। लेकिन जब उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है तब पछताता है कि थोड़ा सा सह लेता, गम खा लेता तो अच्छा था। ये आदमी तब पछताता है जब हाथ से बात निकल जाती है। किसी के चक्कर में भी मत पड़ा करो, किसी को जाल में फंसाने का प्रयास मत किया करो, और न दूसरे के जाल में फंसा करो। सच्चाई मन में रखो, साधु बनो तो त्याग वैराग्य से रहो, गृहस्थ बनो तो सदगृहस्थ बनकर रहो। साधु बनकर के चुपके चुपके लेडीजों से बात करना, साधु बनकर के ब्लूटूथ लेकर के मोबाइल दूसरी जगह रख दिया, ब्लूटूथ कान में लगाकर खेतम खड़े खड़े बात करना, इस बदतमीजी को छोड़ो। साधु बनकर के लड़कियों के पर्सनल नंबर मत लो, साधु बनकर के चोरी चुट्टापना मत करो, साधु बन करके दुनिया को दिखा दो कि अच्छा इंसान कैसा होता है। साधु और कुछ भी नहीं होता है, साधु तुम्हारी तरह एक इंसान होता है, लेकिन साधु एक अच्छा इंसान होता है, उसी को साधु कहा जाता है। चुट्टा को थोड़े साधु कहा जाता है। लड़ाई करे, झगड़ा करे, मारपीट करे, छोटी छोटी बात में उबल जाए, बिगड़ जाए, वो साधु कहे का है। साधु संतोष, गम खाना, सहनशीलता रखना, माताओं बहनों के प्रति पवित्र भावना रखना, माताओं बहनों का भी उद्धार करना, ये हमने साधु का ठेका होता है समाज को सुधारने का। अगर समाज को हम नहीं सुधारते हैं तो समाज की रोटी खाने का मेरा हक नहीं रह जाता है, और समाज का एक अंगूर भी खाने का हक नहीं है। लेकिन समाज का सुधार, परिवार का सुधार, इंसान का सुधार, माता पिता का सुधार, भाई बहन का सुधार, सबका सुधार करने के कारण ये साधु महात्मा की सेवा की जाती है। और फिर वो साधु तुम्हारी सेवा लेकर के तुमको आशीर्वाद देता है तो तुम्हारा भी कल्याण खूब हो जाता है। गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है। गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। राम भगवान को सुपर्णखा फुसलाने के लिए आती है, लेकिन राम भगवान उसको सिलेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते। और तुमको कोई सुपर्णखा मिल जाए, तुम्हें कोई भैंस मिल जाए तो उसको भी सिलेक्ट कर लोगे कि तू भी ठीक है। अब सोचिए कितना गिर गए हम। सीता जी को रावण मिला, सोने की लंका में ले गया। सीता जी ने कहा सोने की लंका में नहीं रहूंगी। सीता जी ने सोने के भवन में रहने को त्याग कर दिया और अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बैठ करके समय गुजारा। याद रखना भाइयों बहनों, जो सोने के आकर्षण को त्याग कर सकता है उसी की जिंदगी अशोक वाटिका बन सकती है। जो सोने चांदी में लोभित होता है वो शोक वाटिका में फंसा रहता है, अशोक वाटिका नहीं मिल सकती। हमारा जीवन अशोक होना चाहिए। अशोक मतलब कोई शोक ना हो, और शोक तभी नहीं होगा जब त्याग होगा आपके अंदर। अगर त्याग नहीं है, कितने लोग तो बीड़ी का भी त्याग नहीं कर पाते। छोटी सी बीड़ी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। छोटी सी सिगरेट, आदमी इतना हिम्मत हार जाता है, कहता है बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, और एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। 3 महीने वहां टांग टूटी पड़ी रहती है तो बीड़ी पीने को नहीं मिलती है तो भी जिंदा रह लेता है। जेल में चला जाता है, वहाँ दारू पीने को नहीं मिलती तो भी जिंदा रहता है। याद रखना, हवाई जहाज में चलता है, उसमें बीड़ी सिगरेट पीने को नहीं मिलती तो ठीक जिंदा रहता, काम चल जाता है। तो भाइयों बहनों, जो हॉस्पिटल में तुम दारू नहीं पीते हो जिंदा रह जाते हो, और जेल में तुमको दारू नहीं मिलती तो भी जिंदा रह जाते हो। हवाई जहाज में बीड़ी सिगरेट पीने को नहीं मिलती, 10 घंटे यात्रा करो तो भी तुम जिंदा रहते हो। तो मैं निवेदन करूंगा, अपने घर में भी अगर बीड़ी सिगरेट ना पियो, दारू ना पियो, तो भी जिंदा रहोगे और आपकी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। बिहार में तो दारू बंद है, दारू दुकान नहीं है, लेकिन जिनको पीना है तो अपने घर में बना लेते।
वो बनाकर पी लेते हैं, पड़ोसी को भी पिला देते हैं। एक आदमी अपनी भैंस को भी दारू पिला रहा था, तो भैंस दारू पी के रात भर नशम पड़ी रही। तो उससे पूछा गया तू भैंस को क्यों पिलाए? बोले ये उत्पात ज्यादा करती है इसलिए रात को नशे में डाल देता हूं इसको भी। शराब न पीना, कोई नशा मत करना, कर्तव्य का पालन करो, समय परिस्थिति को पहचानो, विवेक से काम करो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, जवानी का भी सही प्रयोग करो। जवानी मिल गई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जवानी का सही प्रयोग करोगे तब महत्वपूर्ण है। धन का भी सदुपयोग कीजिए। आप धनवान हैं ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। आप धनवान हैं तो 100 रोटी नहीं खा सकते, आप धनवान हैं तो 1 बाल्टी खीर नहीं पी सकते, आप धनवान हैं तो आप 4 रजाई नहीं ओढ़ सकते, आप धनवान हो 20 मच्छरदानी नहीं लगा सकते हो, आप धनवान हो तो याद रखना भाइयों बहनों, आप फिर भी 10 जोड़ी जूते एक साथ नहीं पहन सकते हो, एक ही जोड़ी आप पहनोगे। धनवान बनो या कम धनवान बनो, लेकिन आपका धन यदि सत्संग में लगता है, धर्म में लगता है, समाज सुधार में लगता है, सोई हुई चेतना को जगाने में आपका धन खर्च होता है, साधु संतों की सेवा में खर्च होता है, आपका धन आपकी जमीन आश्रम निर्माण में खर्च होती है, मंदिर बनाने में आपका पैसा लग जाता है, आपका पैसा किसी गरीब की कन्या के विवाह में खर्च हो जाता है, आपका पैसा समाज के सुधारने में लगता है, आपका पैसा देश के उत्थान में लगता है और देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर युद्ध कर रहे जवानों के लिए खर्च होता है, तो समझ लो आपका पैसा कमाना सार्थक है, आपका पैसा भी धन्य है और आप पैसा वाला भी धन्य है। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं, और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं, और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धनवान भी मरेगा तो धन छोड़कर ही चला जाएगा, निर्धन मरेगा तो झोपड़ी अपनी छोड़कर चला जाएगा, और कार वाला मरेगा तो कार भी छोड़कर जाएगा, अर्थी पर ही लद कर चिता भूमि जाएगा। और याद रखना इस दुनिया से कोई न धन ले जाता है, न पैसा ले जाता, न पद अधिकार को ले जाता, न सम्मान को ले जाता है। दुनिया से न कोई सामान ले जाता, न महल मकान ले जाता है, लेकिन इस दुनिया से आपके साथ में केवल धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के संस्कार जाते हैं। इसलिए धन कमाइए और धन से धर्म कमाइए और धर्म से पुण्य कमाइए और पुण्य के संस्कार साथ में लेकर जाइए, तो आगे के जन्म जन्म से हमारे सफल हो जाएंगे। ऐसा करना सीखिए। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं, जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में, दानी, उदार, कंजूस और मक्खी चूस। दानी वह हैं जो अपनी सुविधा में भी कटौती करके किसी को दान दे देते। सांसद जी के यहाँ एक नाई हमारे बाल उतारने आया, तो जब चलने लगा तो मैंने सोचा इसको क्या दूं, तो एक गरम कंबल में बिछाता था उसको दे दिया बेड से उठाकर, और दूसरा एक चादर में पूजा में ओढ़ता था उसको दे दिया। एक चादर दिया, लेकिन हमको 3 दिनों के अंदर 10-12 चादर दान मिल गई। दान देने वाले को दान मिलता है, दान देने वाले को दान मिलता है।
याद रखना, गाली देने वाले को गाली मिलती है, प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है, सम्मान देने वाले को सम्मान मिलता है, अपमान देने वाले को अपमान मिलता है, बदतमीजी करने वाले को बदतमीजी मिलती है, अच्छा करने वाले को ही अच्छा मिलता है। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। सयाना माने होशियार, बुद्धिमान का काम। नाव में पानी भरने लगे तो दोनों हाथ से उलीच कर बाहर फेंको, नहीं नाव डूब जाएगी। और घर में पैसा बढ़ने लग जाए तो दोनों हाथ से दान करो, नहीं तो अभिमान आएगा तो तुम भी डूब जाओगे। पैसा दान करना चाहिए। दान करने से लोभ भी मर जाता है और अभिमान भी मरता है, क्योंकि अभिमान से दान दोगे तो कोई दान लेने वाला भी नहीं मिलेगा। नम्रता से दान देना पड़ेगा, और यदि लोभ होगा तो दान कर भी नहीं पाओगे। और दान देने से, लोभ क्या है? लोभ पाप का बाप है। लोभ को मारना बहुत कठिन है। ये लोभ कोई साधारण चीज नहीं है। त्रिविधम नरकशिदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम क्रोध लोभ हुए 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा को नष्ट गति को ले जाते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इन तीनों को कंट्रोल करने से आत्मा की सद्गति हो जाती है। ये मनुष्य के शरीर के अंदर ही छिपे रहते हैं और कभी कभी प्रबल रूप धारण करके सामने आते हैं, और जिनका विवेक जागृत हो जाता है, काम क्रोध लोभ उनके शून्य हो जाते हैं, वहीं पर से उनकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल को। कामी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। वो तो गुरु भक्ति क्या करेगा? गुरु से क्रोध करेगा, गुरु से आंख दिखाएगा, गुरु से गुस्सा करेगा और गुरु से अकड़बाजी करेगा, क्योंकि उसकी काम वासना में गुरु बाधा डालेगा। गुरु रोकेगा, ब्रेक लगाएगा, नियम बनाएगा, विधान बनाएगा, कंट्रोल करेगा, तो सबसे ज्यादा दुश्मन उसका तो गुरु ही होगा। कामी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। कामी व्यक्ति ने गुरुओं को तो खत्म कर डाला है। इसलिए काम वासना को भी नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही भक्ति कर पाता है। कबीर साहब कहते हैं, कामी और क्रोधी भी भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रोध जिसके पास होता है उसके अभिमान भी अंदर होता है। अभिमान को जरा सी ठेस लगती है, बस नाराज हो गया। गुस्सा में काम नहीं करेगा, गुस्सा में इधर उधर बुदबुदाएगा, कुछ करेगा, वो भक्ति क्या करेगा? भक्ति तो सहनशीलता की नींव पर खड़ी होती है। भक्ति तो नम्रता की सीमेंट से उसकी बिल्डिंग खड़ी होती है। और भक्ति के भाइयों बहनों, त्याग का ईंट लग जाता है, तब ये भक्ति का भवन खड़ा होता है। ये भक्ति साधारण नहीं है, इसमें नम्रता की नींव होना चाहिए, सरलता की सीमेंट भी होना चाहिए, तब ये भक्ति खड़ी होती है। क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति करने वालों को सबसे पहले सत्संग खूब सुनाया जाता है। आपको सत्संग क्यों सुनाया जाता है? ये 3-3 घंटे न्यामतपुर चक महमूद में सत्संग क्यों रखा गया? क्योंकि आपके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह की घास उगी हुई है, ये निकलकर साफ हो जाए तो आपकी भक्ति की फसल लहलहाने लग जाएगी। इसलिए सत्संग बार बार किया जा रहा है, 3-3 मीटिंग किया जा रहा है, 10-10 महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ढोल बज रही, तबला बज रहा, हारमोनियम बज रही, रोज गा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, रात में 12 बजे तक गाते रहते। मैं तो ये बिहार के संतों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये थकते नहीं, रुकते नहीं, चूकते नहीं, बैठते नहीं, सोते नहीं, ये रात दिन धूमधाम से जुटते हैं। इतना अगर मैं करूं तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा। इनको मैं बार बार आशीर्वाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, साहिब बंदगी भी करता हूं कि तुम धन्य हो जो इतना सत्संग भजन करते हो। मैं अपने कमरे से सुनता ही रहता हूं, कुछ न कुछ यहां होता ही रहता है। और लोग सुनने वाले भी बड़े धन्य हैं जो हिम्मत करके डटे भी रहते हैं।
बिहार में जितना सत्संग होता है 2 दिन में जितना सत्संग होता है, मध्य प्रदेश में इतना सत्संग 20 दिन में होता है। और 2 दिन में जितना यहाँ सत्संग होता है, उत्तर प्रदेश में 10 दिन में इतना सत्संग नहीं हो पाता है। और जितना यहाँ 2 दिनों में सत्संग होता है, छत्तीसगढ़ में 7 दिनों में इतना सत्संग होगा। जितना आप सुनते हो, सुनने के लिए आपका दिल पूरा प्यासा रहता है। श्रोता भी महान है और यहाँ के वक्ता भी बहुत महान है। कामी, क्रोधी, लालची, लोभी भी भक्ति नहीं कर सकता है। वो भगवान के मंदिर में जाएगा, वहां से भी कुछ चुरा लाएगा। कितने लोग भगवान के मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, कितने लोग चुराते भी हैं, वहीं चोट्टा पहुंच जाते हैं। और कितने लोग, एक गुरु कह रहा था कि मैं पैसा अपनी जेब में ही रखता हूं, हमारे साथ एक चेला है, वो चोर है, चुरा लेता है। गुरु के साथ में ही चोर चेला है, चोट्टा, साथ में चोरी करता है। तो गुरु को अब जेब में रखना पड़ रहा है। ये संकट खड़ा कर दिया। चोरी नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, तो घर क्या छोड़ा? घर छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर तो मिलिट्री का जवान भी छोड़कर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हो जाता है। घर तो बिजनेसमैन छोड़कर बॉम्बे चला जाता बिजनेस करने के लिए। घर तो लड़कियां भी छोड़कर चली जाती दूसरे लड़के के साथ। घर छोड़कर लड़के भी चले जाते इधर उधर चक्करबाजी में। घर तो नेता भी छोड़कर दिल्ली चला जाता है। घर छोड़ना ही महत्वपूर्ण। घर छोड़ करके आतंकवादी नक्सलाइट कहां कहां चला जाता है, घर लौट कर आता ही नहीं है। घर छोड़ना सार्थक नहीं है। घर छोड़ने के साथ साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष छोड़ना है, तभी तुम्हारा त्याग सच्चा त्याग होगा, अन्यथा तो ढोंग है। इधर उधर घूमते रहो फालतू, कोई मतलब ही नहीं। भक्त को भी लालच छोड़ना पड़ेगा। बिना लालच छोड़े तुम 200 ग्राम अंगूर भी खरीद कर भेंट न कर सकोगे। 2 फूल भी खरीद कर संत की सेवा में दे न सकोगे। लालच जब तक नहीं छूटेगा। और याद रखना, कितना लालची आदमी हो, कितना लोभी आदमी हो, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां वो लालच छोड़ता है। कितना लोभी आदमी हो, संत के चरणों में 1 रुपया न चढ़ाता हो, लेकिन यदि दारू पीता है तो दारू पीने के लिए 200 रुपये की दारू तुरंत निकाल कर नोट खरीद लेता है। बीड़ी पीता है तो 20 रुपये देकर बीड़ी खरीद लेता है। अब उसकी जो आदत है, उसके लिए वह व्यक्ति लालच नहीं करता है, तुरंत पैसा खर्च करके ले लेता है। जहाँ आपकी रुचि होती है, जहाँ आपका प्रेम होता है, जहाँ लगाव होता है, जो चीज़ आपको पसंद होती है, जिसमें आपका मन मगन हो जाता है, उसके लिए तुम कंजूस नहीं रह जाते हो, लोभी नहीं रह जाते हो, उसके लिए बड़े उदार खर्चीले बन जाते हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, उदार बनो, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए उदार बनो। ये दारू खरीदने के लिए उदार मत बनो। उदार बनना है तो सत्संग समागम कराने के लिए उदार बनो, साधु संत की सेवा के लिए उदार बनो। पैसा तो वो भी खर्च करते हैं जो मुर्गा खरीद कर खाते हैं। 200 रुपये का मुर्गा, 500 का मुर्गा खरीद कर, गर्दन ऐंठ कर, मार कर उसको खा जाते हैं, पका कर। पैसा उनका भी खर्च हुआ है। और जब वो इस सत्संग में आएंगे, दान देना होगा तो नहीं दे पाएंगे। सोचेंगे अरे भैया वहां जाएंगे नहीं, गुरु जी के पास, देना तो दूर। सत्संग के लिए दान देने में कंजूस और मुर्गा को मारने में बड़े खर्चीले। कोई कहता है बीड़ी मत पियो, तो कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। तो उनसे कहो थोड़ा मैल छोड़ा दो, न्यामतपुर सत्संग हो रहा चक महमूद में, तो यहाँ दे दो। तो बोले इसके लिए मैल ही नहीं है। नशा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, इसमें क्या फर्क, कल फिर कमा लेंगे। तो सत्संग में खर्चा करने के लिए हाथ का मैल कहाँ चला गया? ये हाथ का मैल थोड़ा छुड़ा दीजिए और कल और मैल कमा लीजिए। इसमें क्यों नहीं देते हो? सत्संग के लिए देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
जय 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 गुरु